नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जो ये नया कानून लागू किया गया है। इसे लेकर अलग-अलग तरह की जो अफ़वाहें हैं, वो चल रही हैं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो है, वो भी चल रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी गलत जानकारियाँ तक जो है लोगों तक भेज रही हैं, जिसके चलते कई लोगों में काफ़ी चिंता है, जिज्ञासा है ये जानने की कि क्या ये नया कानून भारतीय मुसलमानों को इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो अब है क्लैरिफिकेशंस आए हैं, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो भारत में 18 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, नया कानून जो है उनको किसी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट इस कानून के आने के बाद उन्हें कोई भी जो है दस्तावेज़ या कागज़ या पत्री कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ रहते हैं, जिस तरह रहते हैं, वो वहाँ पर रहेंगे और जो अधिकार हिंदुओं के हैं भारत में, वही अधिकार उन्हें दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 8 पॉइंट जो है क्लैरिफिकेशन कह लें या फिर कहें कि एक्सप्लेनेशन जो है वो आया है। उसमें साफ तौर से क्या कहा गया है, क्योंकि सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या ये भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए ये कानून क्या चिंताजनक है या नहीं है, जिसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया गया है कि भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान नहीं है। नागरिकता कानून का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमान, जिनके पास अपने समक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं, यानी इक्वल राइट्स हैं। जो हिंदूज को इंडिया में राइट्स मिलते हैं, वही मुसलमानों को मिलेंगे। और इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया है। दूसरी बड़ी बात जो चिंता का कारण बनी हुई है कुछ समुदायों के बीच में, क्या इस कानून में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है? क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस ओपिनियन को प्रोपोगेट कर रही हैं, जिसके चलते काफी संशय लोगों के मन में है, जिसके ऊपर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत का इसमें से किसी भी देश के साथ इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है। इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि सीएए मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है। यानी जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मिसकंसेप्शंस जो हैं उन्हें प्रोपोगेट कर रही हैं कि इसके आने से उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये डिपोटेशन का कानून नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री बार-बार ये साफ कर चुके हैं कि जो कानून है, ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। तीसरा बड़ा फैक्ट जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है? क्योंकि ये भी अब सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने साफ कर दिया है कि नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। यानी आप शेड्यूल 6 के तहत आप भी सिटीजन बन सकते हो, ये कहा गया है। आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये जो एक नैरेटिव है उसे सेट करने की जरूरत जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर रही है, जिसके चलते अब होम मिनिस्ट्री ये क्लैरिफिकेशन दे रही है। ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इन नए संशोधन की क्या जरूरत थी। तो उसके ऊपर भी होम मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक थे, जो इन 3 देशों में थे, कई सालों से रह रहे थे और जो भारत आए हुए थे, उनको एक छोटा विंडो दिया गया है 31 दिसंबर 2014 से पहले। अगर वो 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें एक छोटा विंडो दिया गया है कि आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद की अभी जो कोशिश है या कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। इसके ऊपर सरकार जो है वो पहले भी काम कर चुकी है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने भी क्लैरिफाई किया है। दूसरी एक जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख रहे हैं। इसे लेकर भी जो मिथ्स हैं, जो गलत बातें हैं, उन्हें होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई की हैं। सबसे ज्यादा हाइप्ड मिथ जो है सीए को लेकर कि ये
प्रोविजंस 371 जो नॉर्थ ईस्ट में है और इनर लैंड परमिट जो ट्राइबल एरियाज में है नॉर्थ ईस्ट में, उन्हें डाइल्यूट कर रहा है क्या? ये जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को प्रोपेगेट कर रही हैं, जिसके ऊपर अब होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो सीएए है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ट्राइबल एरियाज में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में, क्योंकि वो 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। यही नहीं, मणिपुर को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये दरख्वास्त आई थी। और यही नहीं, जो धारा 371 है उसका मकसद क्या है? बेसिकली उसका मकसद है कि आप उनकी भाषा, उनके कल्चर, उनकी सोशल आइडेंटिटी जो ट्राइबल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको प्रोटेक्ट करें। तो जो आईएलपी वाले एरियाज हैं वहां पर भी ये लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा एक जो बड़ा एक बात हो रही है जिसके ऊपर बहस हो रही है कि क्या इससे फ्रेश माइग्रेशन होगा हिंदूज और बांग्लादेश का। आज हमने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि काफी लाखों लाखों लोग आ जाएंगे, यहाँ पर आकर बस जाएंगे, तो जो यहाँ के लोग हैं उनका हक मार लेंगे, जिसके ऊपर अब होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि जो कट ऑफ डेट है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 31 दिसंबर 2014। तो ये कहना कि फ्रेश माइग्रेशन होगा ये गलत है। यही नहीं कि ये जो लोग आएंगे वो असम को ज्यादा वहां पे बर्डन करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि सीए जो है वो इंट्रूडर्स को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। जो लोग प्रताड़ित हैं, जो कई सालों से उन देशों में प्रताड़ित थे, उनको यहाँ की नागरिकता देने का प्रावधान है। तो होम मिनिस्ट्री अलग अलग अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि क्योंकि पिछली बार हमने 2019 में देखा था कि काफी प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके चलते कई लोग मारे भी गए थे, अब इसीलिए काफी इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरी तरफ एक ये भी जानकारी आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से आई है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो शुरू करने जा रही है होम मिनिस्ट्री, जिसके तहत भारतीय नागरिकता जो भी कानून के तहत जो जानना चाहेगा वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक इस नंबर पर कॉल करके जो जानकारी है वो हासिल कर पाएगा। ऑलरेडी एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। वो पोर्टल जो है वो बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि उसमें सभी तरह की जानकारियां बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। तो होम मिनिस्ट्री अपनी तरफ से अलग अलग जो भी लोगों के मन में संशय है या किसी तरह का डाउट है उसे दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। होम मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और अगर एक्सप्लेनेशंस आएंगे या कुछ और क्लैरिफिकेशंस आएंगे इस कानून को लेकर, वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। शुक्रिया।